नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्ज़ाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ठीक से नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर सही से इसकी रिविज़न कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो बताइए दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की हो गई है? तो बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की जो आयु है 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की हो गई है? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सर विलियम जोन्स। जो सर विलियम जोन्स हैं वो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो बताइए दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो किस वर्ष से दोस्तों? 1969 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। जो ये चिनाब नदी है दोस्तों, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटुलारा दर्रे से होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा किस योजना के अनुसार गठित की गई है? तो बताइए दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा है वह किस योजना के अनुसार गठित की गई है? तो किस योजना के अनुसार गठित की गई है दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1957 ईस्वी में। दोस्तों, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो किस भाग में दोस्तों? भाग 9 में। भाग 9 में भारतीय संविधान के पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप लोग पढ़ लें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो कहाँ बांटे जाते हैं दोस्तों? स्टॉकहोम में। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो बताइए दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो कौन कौन सी नदियाँ करती हैं दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण? गंगा व ब्रह्मपुत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो बताइए दोस्तों, किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो किस देश से लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो क्या है दोस्तों? टका। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अब्दुल हामिद जी। और वर्तमान में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ताप्ती नदी पर। जो दोस्तों ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, जो ताप्ती नदी होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं कौन है दोस्तों? पेमा खांडू जी। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? बीडी मिश्रा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन की मुद्रा क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, चीन की मुद्रा क्या है? तो क्या है दोस्तों? रेनमिनबी। दोस्तों वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। और दोस्तों जो यूनेस्को है उसका पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूर्ण नाम है। और दोस्तों जो यूनेस्को है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
और दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।